है तो दिखेगा। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं श्याम मेटालिक्स। दिल्ली में स्टेक होल्डर कॉन्फ्रेंस, FICCI के साथ MOU, फ्लिपकार्ट के साथ भी करार। सीएम ने कहा झारखंड हीरा तराशने वालों की तलाश। जमशेदपुर पुलिस ने गैंगवार मामले में अपराधी रविदास और उसके गुर्गे को किया गिरफ्तार। अब तक दबोचे गए हैं 9 अपराधी। जमशेदपुर के सोनारी से 23 फरवरी से लापता युवक का सुराग नहीं। अकाउंट से पैसे निकलने के मैसेज से घर वाले आशंकित। सोनारी थाने को दी लिखित जानकारी। पलामू में नाबालिग हत्याकांड का खुलासा। मृतक का प्रेमी के दोस्त के साथ था अनैतिक संबंध। 2 आरोपी गिरफ्तार। रफ्तार का कहर। साहबगंज में ट्रक की चपेट में आकर एक महिला की मौत। आक्रोशित ग्रामीणों ने किया सड़क जाम। गोड्डा में भी 2 शख्स की मौत। और जामताड़ा में हाथियों के झुंड से बिछड़े 2 हाथी पहुंचे गांव। 2 घर क्षतिग्रस्त। घर में रखा अनाज भी चट कर गए। खौफजदा है लोग। हेडलाइंस के प्रायोजक थे श्याम मेटालिक्स। स्वागत है आपका न्यूजीलैंड भारत में। आपके साथ मैं हूं शारिफ इब्राहिम। आप देख रहे हैं कुल्हान की खबरें। झारखंड की नई औद्योगिक नीति पर दिल्ली में स्टेक होल्डर मीट का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, मुख्य सचिव सुखदेव सिंह, प्रधान सचिव अरुण एक्का, उद्योग सचिव पूजा सिंघल भी मौजूद रही। कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड में खनिज संपदा का भंडार है। झारखंड हीरा है, जरूरत है उसे तराशने की। झारखंड सरकार का फोकस उद्योग के विकास पर है। सीएम हेमंत सोरेन ने उद्यमियों से कहा है कि कभी इस देश को टाटा बिरला के नाम से जाना जाता था, उनका उदय भी हमारे राज से ही हुआ है। चाहे वो इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन, बोकारो स्टील प्लांट या फिर टाटा स्टील, यहां तक कि किसानों के पहले फर्टिलाइजर प्लांट भी झारखंड में ही बना था। झारखंड के डायनामिक सीएम हमारे साथ हैं। सर, सबसे बड़ी बात है कि आज जो आप जैकेट पहने हैं वो अपने राज्य का बना हुआ है, और ये आप सबके सामने का क्या मकसद है और क्या कहना चाह रहे हैं आप? देखिए, आज हम अपने राज्य में निवेश को लेकर के दिल्ली में ये कॉन्फ्रेंस हो रही है। क्या क्या राज्य में होता है, क्या क्या चीज़ पर इन्वेस्टमेंट हो सकता है, इससे को लेकर हम यहाँ एकत्रित हुए हैं। तो स्वाभाविक है उसमें राज्य की चीज़ें अगर हमारा वहाँ का परिधान व्यापार के आहारता को पूरा करता है तो पहनना चाहिए। और ये अच्छा भी लग रहा है। अच्छा लग रहा है, बिल्कुल अच्छा लग रहा है। चलिए, तब तो ये पास हो गया। सर, सवाल उठता है कि जिन लोगों ने आप सवाल पूछे, जिन लोगों से आपने सजेशन लिया, क्या उसके ऊपर आप लोग विचार करेंगे या सोचेंगे? उसी को लेकर हाँ, चूँकि हम नई पॉलिसी नीति के साथ हम 2021 का सफ़र तय करेंगे, तो औद्योगिक नीति और इन्वेस्टर प्रमोशन कैसे हों, इसका मूल रूप देने के लिए, फाइनल स्टेप देने के लिए एक बार अपने स्टेक होल्डर से उनकी सलाह लेना भी ज़रूरी है। तो वो सलाह मशवरा चल रहा है, बातें आ रही हैं, और उसके अनुरूप इसका फाइनल स्टेप इसको हम देंगे। सर, कई लोगों से हमारी भी बातचीत हुई जो इन्वेस्टर हैं, जो जाना चाहते हैं, जो इंटरेस्ट रखते हैं झारखंड में इन्वेस्ट करने के लिए। उनका कहना है कि अगर थोड़ा सा आप लिबरल होते हैं सरकार और हमें प्रोत्साहित करते हैं तो हम जाने को तैयार हैं। बिल्कुल, अभी काफ़ी हमारे व्यापारी भाइयों ने बातें और उत्साह जाहिर की हैं, और इस बार बिल्कुल सरकार उनके साथ खड़ी ही नहीं बल्कि उनके सहयोगी के रूप में काम करेगी, और इनको हर संभव मदद किया जाएगा। और
राज्य को नया दिशा दिया जाएगा। एक लास्ट सवाल, 2 MOU साइन करवाए गए हैं, क्या है और किस तरह से वो झारखंड में काम करेंगे? देखिए, एक फिक्की के साथ MOU हुआ है, एक फ्लिपकार्ट के साथ MOU हुआ है। फिक्की के साथ MOU करने का वजह है कि हम अपने आने वाले समय में जो भी इन्वेस्टर्स मीट हों या कोई भी निवेश का विषय हो, ये जॉइंटली एफर्ट के साथ हम लोग करेंगे, क्योंकि इसका एक्सपर्टीज़ फिक्की के पास है। और फ्लिपकार्ट के साथ है कि हमारे पास कई प्रोडक्ट जो हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में बनाई जाती हैं और उपयोग में भी लाया जाता है, उसका बेहतर प्रमोशन के लिए आज हम लोगों ने फ्लिपकार्ट से MOU किया है, ताकि हमारे ग्रामीण जो सेल्फ हेल्प महिला ग्रुप्स जो बनाती हैं, उन सब चीज़ों का बड़े पैमाने पे उसको प्रमोट किया जा सके। शुक्रिया सर, न्यूज़ 11 से बात करने के लिए। ये थे झारखंड के CM हेमंत सोरेन जी। इनका साफ तौर से ये कहना है कि जो भी लोग जाएंगे उनकी सुरक्षा, उनका प्रोत्साहन, उसे प्रमोट किया जाएगा कि ताकि आने वाले समय में राज्य का विकास हो और डेवलप हो सके। दिल्ली से कैमरामैन शशि के साथ अमर सिंह, न्यूज़ 11 भारत। झारखंड में उद्योग लगाने के लिए दिल्ली में स्टेक होल्डर कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इस दौरान राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में 2 साल के लिए FICCI के साथ अनुबंध किया गया। वहीं फ्लिपकार्ट के साथ भी झारखंड सरकार ने करार किया है, झारखंड में व्यापार क्षेत्र में सहयोग करेगा FICCI। अब बात करेंगे सरायकेला से आई खबर की। लॉस की चोरी और टैक्स चोरी रुकने का नाम नहीं ले रहा है। राज्यसभा सांसद समीर उरांव ने संसद में आवाज उठाने की बात कही है। लॉस तस्करी की घटना उजागर होने के बाद भी नहीं थम रही है घटना। ट्रक मालिकों के जेल जाने के बाद भी जारी है तस्करी। पुलिस और प्रशासन की शह पर बदस्तूर जारी है तस्करी। उधर चकंदरपुर शहर में अज्ञात बाइक सवारों ने रेलकर्मी को गोली मारकर घायल कर दिया। असलम चौक के पास ये घटना घटी है। रेलकर्मी का चकंदरपुर अनुमंडल अस्पताल में इलाज किया गया। प्राथमिक उपचार के बाद उसे जमशेदपुर रेफर कर दिया गया। रेलकर्मी के बयान पर पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए छापेमारी कर रही है। सोनारी का युवक अभिजीत वर्मा 23 फरवरी से लापता है। बिना मोबाइल लिए घर से निकले युवक के अकाउंट से पैसे निकलने के आ रहे मैसेज से घर वाले आशंकित। सोनारी थाने में परिजनों ने लिखित जानकारी दी है। जानकारी देने के बाद भी थाने से सहयोग नहीं मिलने का भी आरोप लगाया परिजनों ने। सरायकेला SDO के नेतृत्व में आदित्यपुर इंडोडेनिस टूल रूम का निरीक्षण किया गया। इस दौरान प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी के साथ कई पदाधिकारी मौजूद रहे। SDO ने बताया है कि ई कल्याण पोर्टल के माध्यम से सुविधा लेने वाले जिला के सभी तकनीकी संस्थाओं की जांच की जा रही है। इसके तहत फिजिकल वेरिफिकेशन किया जा रहा है। इससे पहले शालीमार ITI और जेवियर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का भी फिजिकल वेरिफिकेशन किया जा चुका है। कल्याण पोर्टल पर रजिस्टर्ड जितने भी हमारे संस्थान हैं हमारे सरायकेला मंडल में, उसका स्पॉट वेरिफिकेशन हो रहा है कि
वास्तव में वह चल रहा है या नहीं चल रहा है, वास्तव में उनका अपना बिल्डिंग है कि नहीं है, इक्विपमेंट्स है कि नहीं है, टीचर हैं कि नहीं है, इन सारी बातों की जानकारी ली जा रही है। इसी क्रम में जो है आज हम इंडो डेंटिस्ट स्कूल रूम में जो है हम आए हुए हैं और यहाँ का इंस्पेक्शन हमने। जमशेदपुर के साक्षी में निर्माणाधीन द ग्रेजुएट स्कूल कॉलेज फॉर वुमेन्स के मामले को लेकर स्टूडेंट यूनियन ने एक मांग पत्र दिया है। उपायुक्त को दिए गए मांग पत्र में निर्माण के गुणवत्ता को लेकर शिकायत की गई है। यूनियन ने मांग की है कि कैंपस परिसर के निरीक्षण करने के बाद निर्माण कार्य दोबारा शुरू की जाए। छात्राओं ने यह भी मांग की है कि कैंपस के पास अतिरिक्त भूखंड को कॉलेज कैंपस में मिलाने की मांग भी है। जमशेदपुर में व्यापारियों की समस्या को लेकर बाजार समिति में बैठक की गई। बाजार समिति के सचिव संजय कश्यप ने दुकानदारों की समस्या से अवगत हुए और उनकी परेशानियों का निदान करने के लिए रणनीति बनाई। अधिकारी महोदय के निर्देश के अनुसार इसके सत्यता की जांच करनी थी और इसके लिए ज़रूरी था कि व्यवसायी संघ जो आटा मैदा सूजी का व्यापार करते हैं उनके साथ बैठक की जाए और जो तकनीकी रूप से जो जानकारी है कि इस तरह का कमी क्यों आता है इसकी जानकारी और पड़ताल करना था। तो हम लोग आज बैठक किए तो पड़ताल में ये सामने आया है कि लोडिंग अनलोडिंग करते समय जो है कि आधा किलो 600 ग्राम के आसपास जो है आटा मैदा जो है उसमें ह्रास आता है, तो इसी कमी का एक। जमशेदपुर में यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन से जुड़े बैंक कर्मियों ने बैंकों के निजीकरण को लेकर आंदोलन किया। 10 लाख से ज्यादा बैंक कर्मी वाले इस यूनियन का आरोप है कि बैंकों के निजीकरण किए जाने से समस्याएं और भी तेजी से बढ़ेगी। साथ ही यूनियन ने यह भी मांग की है कि बैंकों से धोखाधड़ी कर भागे कारोबारियों की संपत्ति अटैच की जाए ताकि बैंकों के एनपीए में कमी आ सके और बैंक बेहतर तरीके से काम कर पाए। सरायकेला के राजनगर स्थित नर्सिंग कॉलेज में एसबीआई के सीएसआर के तहत 120 बालिकाओं के बीच स्कूल बैग और स्वेटर का वितरण किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में जिला विश्व केंद्र जमशेदपुर के मुख्य प्रबंधक राजेश कुमार शामिल हुए। सरायकेला के चांडिल डैम रिसोर्ट में भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा झारखंड की ओर से स्नेह मिलन वनभोज का आयोजन किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि केंद्रीय भाजपा
दिखेगा। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं श्याम मेटालिक्स। दिल्ली में स्टेक होल्डर कॉन्फ्रेंस, FICCI के साथ MOU, फ्लिपकार्ट के साथ भी करार। सीएम ने कहा झारखंड हीरा तराशने वालों की तलाश। जमशेदपुर पुलिस ने गैंगवार मामले में अपराधी रविदास और उसके गुर्गे किया गिरफ्तार। अब तक दबोचे गए हैं 9 अपराधी। जमशेदपुर के सोनारी से 23 फरवरी से लापता युवक का सुराग नहीं। अकाउंट से पैसे निकलने के मैसेज से घर वाले आशंकित। सोनारी थाने को दी लिखित जानकारी। पलामू में नाबालिग हत्याकांड का खुलासा। मृतक का प्रेमी के दोस्त के साथ था अनैतिक संबंध। 2 आरोपी गिरफ्तार। रफ्तार का कहर। साहबगंज में ट्रक की चपेट में आकर एक महिला की मौत। आक्रोशित ग्रामीणों ने किया सड़क जाम। गोड्डा में भी 2 शख्स की मौत। और जामताड़ा में हाथियों के झुंड से बिछड़े 2 हाथी पहुंचे गांव। 2 घर क्षतिग्रस्त। घर में रखा अनाज भी चट कर गए। खौफजदा है लोग। हेडलाइंस के प्रायोजक थे श्याम मेटालिक्स। स्वागत है आपका न्यूजीलैंड भारत में आपके साथ मैं हूं शारिफ इब्राहिम। आप देख रहे हैं कुल्हान की खबरें। झारखंड की नई औद्योगिक नीति पर दिल्ली में स्टेक होल्डर मीट का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, मुख्य सचिव सुखदेव सिंह, प्रधान सचिव अरुण एक्का, उद्योग सचिव पूजा सिंघल भी मौजूद रही। कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड में खनिज संपदा का भंडार है। झारखंड हीरा है, जरूरत है उसे तराशने की। झारखंड सरकार का फोकस उद्योग के विकास पर है। सीएम हेमंत सोरेन ने उद्यमियों से कहा है कि कभी इस देश को टाटा बिरला के नाम से जाना जाता था, उनका उदय भी हमारे राज से ही हुआ है। चाहे वो इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन, बोकारो स्टील प्लांट या फिर टाटा स्टील, यहां तक कि किसानों के पहले फर्टिलाइजर प्लांट भी झारखंड में ही बना था। झारखंड के डायनामिक सीएम हमारे साथ हैं। सर, सबसे बड़ी बात है कि आज जो आप जैकेट पहने हैं वो अपने राज्य का बना हुआ है, और ये आप सबके सामने का क्या मकसद है और क्या कहना चाह रहे हैं आप? देखिए, आज हम अपने राज्य में निवेश को लेकर के दिल्ली में ये कॉन्फ्रेंस हो रही है। क्या क्या राज्य में होता है, क्या क्या चीज़ पर इन्वेस्टमेंट हो सकता है, इससे को लेकर हम यहाँ एकत्रित हुए हैं। तो स्वाभाविक है उसमें राज्य की चीज़ें अगर हमारा वहाँ का परिधान व्यापार के आहर्ता को पूरा करता है तो पहनना चाहिए। और ये अच्छा भी लग रहा है। अच्छा लग रहा है, बिल्कुल अच्छा लग रहा है। चलिए, तब तो ये पास हो गया। सर, सवाल उठता है कि जिन लोगों ने आप सवाल पूछे, जिन लोगों से आपने सजेशन लिया, क्या उसके ऊपर आप लोग विचार करेंगे या सोचेंगे? उसी को लेकर, हाँ, चूँकि हम नई पॉलिसी नीति के साथ हम 2021 का सफ़र तय करेंगे, तो औद्योगिक नीति और इन्वेस्टर प्रमोशन कैसे हों, इसका मूल रूप देने के लिए, फाइनल शेप देने के लिए एक बार अपने स्टेक होल्डर से उनकी सलाह लेना भी ज़रूरी है। तो वो सलाह मशवरा चल रहा है, बातें आ रही हैं, और उसके अनुरूप इसका फाइनल शेप इसको हम देंगे। सर, कई लोगों से हमारी भी बातचीत हुई जो इन्वेस्टर हैं, जो जाना चाहते हैं, जो इंटरेस्ट रखते हैं झारखंड में इन्वेस्ट करने के लिए। उनका कहना है कि अगर थोड़ा सा आप लिबरल होते हैं सरकार और हमें प्रोत्साहित करते हैं तो हम जाने को तैयार हैं। बिल्कुल, अभी काफ़ी हमारे व्यापारी भाइयों ने बातें और उत्साह जाहिर की हैं, और इस बार बिल्कुल सरकार उनके साथ खड़ी ही नहीं बल्कि उनके सहयोगी के रूप में काम करेगी, और इनको हर संभव मदद किया जाएगा। और
राज्य को नया दिशा दिया जाएगा। एक लास्ट सवाल, 2 MOU साइन करवाए गए हैं, क्या है और किस तरह से वो झारखंड में काम करेंगे? देखिए, एक फिक्की के साथ MOU हुआ है, एक फ्लिपकार्ट के साथ MOU हुआ है। फिक्की के साथ MOU करने का वजह है कि हम अपने आने वाले समय में जो भी इन्वेस्टर्स मीट हों या कोई भी निवेश का विषय हो, ये जॉइंटली एफर्ट के साथ हम लोग करेंगे, क्योंकि इसका एक्सपर्टीज़ फिक्की के पास है। और फ्लिपकार्ट के साथ है कि हमारे पास कई प्रोडक्ट जो हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में बनाई जाती हैं और उपयोग में भी लाया जाता है, उसका बेहतर प्रमोशन के लिए आज हम लोगों ने फ्लिपकार्ट से MOU किया है, ताकि हमारे ग्रामीण जो सेल्फ हेल्प महिला ग्रुप्स जो बनाती हैं, उन सब चीज़ों का बड़े पैमाने पे उसको प्रमोट किया जा सके। शुक्रिया सर, न्यूज़ 11 से बात करने के लिए। ये थे झारखंड के CM हेमंत सोरेन जी। इनका साफ तौर से ये कहना है कि जो भी लोग जाएंगे उनकी सुरक्षा, उनका प्रोत्साहन, उसे प्रमोट किया जाएगा कि ताकि आने वाले समय में राज्य का विकास हो और डेवलप हो सके। दिल्ली से कैमरामैन शशि के साथ अमर सिंह, न्यूज़ 11 भारत। झारखंड में उद्योग लगाने के लिए दिल्ली में स्टेक होल्डर कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जहां राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में 2 साल के लिए FICCI के साथ अनुबंध किया गया। वहीं फ्लिपकार्ट के साथ भी झारखंड सरकार ने करार किया है, झारखंड में व्यापार क्षेत्र में सहयोग करेगा FICCI। अब बात करेंगे सरायकेला से आई खबर की। लॉस की चोरी और टैक्स चोरी रुकने का नाम नहीं ले रहा है। राज्यसभा सांसद समीर उरांव ने संसद में आवाज उठाने की बात कही है। लॉस तस्करी की घटना उजागर होने के बाद भी नहीं थम रही है घटना। ट्रक मालिकों के जेल जाने के बाद भी जारी है तस्करी। पुलिस और प्रशासन की शह पर बदस्तूर जारी है तस्करी। उधर चकंदरपुर शहर में अज्ञात बाइक सवारों ने रेलकर्मी को गोली मारकर घायल कर दिया। असलम चौक के पास ये घटना घटी है। रेलकर्मी का चकंदरपुर अनुमंडल अस्पताल में इलाज किया गया। प्राथमिक उपचार के बाद उसे जमशेदपुर रेफर कर दिया गया। रेलकर्मी के बयान पर पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए छापेमारी कर रही है। सोनारी का युवक अभिजीत वर्मा 23 फरवरी से लापता है। बिना मोबाइल लिए घर से निकले युवक के अकाउंट से पैसे निकलने के आ रहे मैसेज से घर वाले आशंकित। सोनारी थाने में परिजनों ने लिखित जानकारी दी है। जानकारी देने के बाद भी थाने से सहयोग नहीं मिलने का भी आरोप लगाया परिजनों ने। सरायकेला एसडीओ के नेतृत्व में आदित्यपुर इंडोडेनिस टूल रूम का निरीक्षण किया गया। इस दौरान प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी के साथ कई पदाधिकारी मौजूद रहे। एसडीओ ने बताया है कि ई कल्याण पोर्टल के माध्यम से सुविधा लेने वाले जिला के सभी तकनीकी संस्थाओं की जांच की जा रही है। इसके तहत फिजिकल वेरिफिकेशन किया जा रहा है। इससे पहले शालीमार ITI और जेवियर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का भी फिजिकल वेरिफिकेशन किया जा चुका है। कल्याण पोर्टल पर रजिस्टर्ड जितने भी हमारे संस्थान हैं हमारे सरायकेला मंडल में, उसका स्पॉट वेरिफिकेशन हो रहा है कि
वास्तव में वह चल रहा है या नहीं चल रहा है, वास्तव में उनका अपना बिल्डिंग है कि नहीं है, इक्विपमेंट्स है कि नहीं है, टीचर है कि नहीं है, इन सारी बातों की जानकारी ली जा रही है। इसी क्रम में जो है आज हम इंडो डेंटिस्ट स्कूल रूम में जो है हम आए हुए हैं और यहाँ का इंस्पेक्शन हमने। जमशेदपुर के साक्षी में निर्माणाधीन द ग्रेजुएट स्कूल कॉलेज फॉर वुमेन्स के मामले को लेकर स्टूडेंट यूनियन ने एक मांग पत्र दिया है। उपायुक्त को दिए गए मांग पत्र में निर्माण के गुणवत्ता को लेकर शिकायत की गई है। यूनियन ने मांग की है कि कैंपस परिसर के निरीक्षण करने के बाद निर्माण कार्य दोबारा शुरू की जाए। छात्राओं ने ये भी मांग की है कि कैंपस के पास अतिरिक्त भूखंड को कॉलेज कैंपस में मिलाने की मांग भी है। जमशेदपुर में व्यापारियों की समस्या को लेकर बाजार समिति में बैठक की गई। बाजार समिति के सचिव संजय कश्यप ने दुकानदारों की समस्या से अवगत हुए और उनकी परेशानियों का निदान करने के लिए रणनीति बनाई। अधिकारी महोदय के निर्देश के अनुसार इसके सत्यता की जांच करनी थी और इसके लिए ज़रूरी था कि व्यवसायी संघ जो आटा मैदा सूजी का व्यापार करते हैं उनके साथ बैठक की जाए और जो तकनीकी रूप से जो जानकारी है कि इस तरह का कमी क्यों आता है, इसकी जानकारी और पड़ताल करना था। तो हम लोग आज बैठक की है, तो पड़ताल में ये सामने आया है कि लोडिंग अनलोडिंग करते समय जो है कि आधा किलो 600 ग्राम के आसपास जो है आटा मैदा जो है उसमें ह्रास आता है, तो इसलिए कमी का जमशेदपुर में यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन से जुड़े बैंक कर्मियों ने बैंकों के निजीकरण को लेकर आंदोलन किया। 10 लाख से ज्यादा बैंक कर्मी वाले इस यूनियन का आरोप है कि बैंकों के निजीकरण किए जाने से समस्याएं और भी तेजी से बढ़ेगी। साथ ही यूनियन ने यह भी मांग की है कि बैंकों से धोखाधड़ी कर भागे कारोबारियों की संपत्ति अटैच की जाए ताकि बैंकों के एनपीए में कमी आ सके और बैंक बेहतर तरीके से काम कर पाए। सरायकेला के राजनगर स्थित नर्सिंग कॉलेज में एसबीआई के सीएसआर के तहत 120 बालिकाओं के बीच स्कूल बैग और स्वेटर का वितरण किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में जिला विश्व केंद्र जमशेदपुर के मुख्य प्रबंधक राजेश कुमार शामिल हुए। सरायकेला के चांडिल डैम रिसोर्ट में भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा झारखंड की ओर से स्नेह मिलन वनभोज का आयोजन किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि केंद्रीय भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा अध्यक्ष राज्यसभा सांसद समीर उरांव एवं प्रदेश अध्यक्ष शंकर उरांव के साथ सांसद नलिन सोरेन ने के अलावा दर्जनों पूर्व विधायक एवं सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित रहे। सरायकेला खरसावां जिले के आदित्यपुर थाना अंतर्गत दिदली बस्ती के राकेश्वर मुंडा और छोटू मुंडा को आखिरकार उनके पुश्तैनी खतियानी जमीन पर कब्जा मिल ही गया। इनका खाता नंबर 165, खेसरा नंबर 1046 और रकबा 5 डिसमिल है। इस जमीन पर शिशिर महतो ने पिछले 9 सालों से अवैध रूप से कब्जा कर रखा था। एसडीओ के निर्देश के बाद सीओ ने कड़ी सुरक्षा के बीच जमीन को कब्जा मुक्त कराया। पूर्वी सिंहभूम जिला के जादूगोड़ा थाना क्षेत्र के केंदाडी के ग्रामीण विकास विभाग की तरफ से जन सुनवाई कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें वर्ष 2019-20 में मनरेगा योजनाओं में हुई गड़बड़ी का एक्शन टीम ने खुलासा किया है। वह निर्णायक मंडली ने उन्हें इस पर जल्द सुधार करने की चेतावनी देकर छोड़ दिया। अच्छा, तीसरा था एक शिकायत पेटी की, पंचायत भवन में शिकायत पेटी नहीं है। उसमें बताया गया कि पंचायत कर्मियों द्वारा कि वहाँ पेंटिंग का कार्य चल रहा है, इसलिए कुछ समय के लिए वो हटा था।
फिर चौथा था कि रोहिणीगोड़ा में टीसीबी निर्माण में मास्टर रोल में एक मजदूर का उपस्थिति लिखकर उसके काटा गया, तो जिस पर मेट पर 100 रुपया अर्थदंड दर्ज करते हुए इसे चेतावनी दी गई कि मास्टर रोल जो है स्पोर्ट पर ही चढ़ाया जाए। ग्रामीण भी इस सुनवाई से आज बहुत संतुष्ट है, हम लोग भी संतुष्ट है। और विशेष आज बात रहा तड़ेंगा पंचायत में जो कुछ नरेगा योजना का काम हुआ है उसको देख के अंकित चकदल बहुत ही खुश हुआ। चकंदरपुर में 27वें पश्चिमी सिंहभूम जिला एथलेटिक्स प्रतियोगिता की शुरुआत की गई। पोड़ैयाहाट चकंदरपुर में एसडीओ अभिजीत सिन्हा ने तिरंगे के 3 रंगों के गुब्बारे को उड़ाकर एथलेट प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा है कि इसका आयोजन खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए किया गया है। किसान आंदोलन के 100 दिन पूरे हो चुके हैं। कई राज्यों के किसान इस आंदोलन में हिस्सा ले रहे हैं। जमशेदपुर में भी कई किसान इस आंदोलन के समर्थन में उतर दिखे हैं। जमशेदपुर के कुछ किसान संगठनों ने 100 दिन पूरे होने के उपलक्ष्य में केंद्र सरकार के खिलाफ आगे लड़ाई जारी रखने की बात कही है। उन्होंने 2020 के कानून को वापस नहीं होने तक लड़ाई लड़ने की बात कही। सफलतापूर्वक पड़ाव दर पड़ाव आंदोलन जीत की ओर बढ़ता हुआ हर एक पड़ाव में अपनी जीत हासिल करता हुआ 100वें दिन पहुंच गया, मगर ये हिटलर सरकार अभी भी उनकी बात नहीं सुन रही है। और लगभग जमशेदपुर पुलिस ने सोनारी में गैंगवार में हुई फायरिंग मामले में अपराधी रविदास और उसके एक साथी को गिरफ्तार कर लिया है। उसके पास से पिस्टल, 2 कारतूस भी मिले हैं। अब तक पुलिस ने कुल 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। बताएं कि 26 फरवरी को फायरिंग की वारदात हुई थी। चकंदरपुर रेल डिवीजन के डीआरएम ने 3rd लाइन का निरीक्षण किया। 3rd लाइन से 130 की स्पीड से ट्रेन गुजरेगी। डीआरएम ने जांच के बाद पाया है कि अब गाड़ियों की रफ्तार 130 होगी, यानी 1 घंटे में 130 किलोमीटर सफर तय करेगी। चकंदरपुर से टाटानगर रेलवे स्टेशन से झारसुगुड़ा और खड़गपुर तक 3rd लाइन का निर्माण किया गया है। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास के लोग अपना दावा कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर इसी कमेटी पर सरयू राय के लोग भी अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं। पहले इस कमेटी में रघुवर दास के लोग थे। सरयू राय ने इस मंदिर की पुरानी कमेटी को भंग करते हुए नई कमेटी बना दी है। सूर्य मंदिर के बगल में स्थित राम मंदिर के सामने एक पार्क है जिस पर सरयू राय के लोगों ने ताला लगा दिया है। उन्होंने इस मुद्दे पर एसडीओ को एक ज्ञापन सौंपते हुए कहा है कि पार्क को क्यों खोला गया और पैसा लेकर पार्क के अंदर किस प्रकार लोगों को अंदर जाने दिया जा रहा है, इसकी जांच की जाए। खबर अभी और भी है मगर रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए।